नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की 370 ग्राम पंचायतों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कृत किया है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत की गई ये वे ग्राम पंचायतें हैं जिनकी सूरत बदली है। योजना के तहत साल 2022 से 23 में आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर को छोड़कर हर जिले में चयनित की गई, जिसकी 5-5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की राशि दी गई। ये धनराशि ग्राम निधि के बजट के अतिरिक्त है, जो कि उस ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और साथ ही राज्य ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम मौजूद रहे। व्यवस्था, एलईडी स्ट्रीट लाइट, कंप्यूटर ऑपरेटर, वीसी सखी, इन सबको जोड़ करके अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायतों में जिस भी ग्राम प्रधान ने थोड़ी भी ध्यान दिया है, तो ग्राम पंचायत भी किसी स्मार्ट ग्राम पंचायत से कम नहीं है। और उसी स्मार्ट ग्राम पंचायत के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इन 370 ग्राम पंचायतों को जिन्हें आज पुरस्कार दिया गया है, स्वच्छता को लेकर के, ग्राम पंचायत की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को लेकर के, ग्राम पंचायत के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के आज ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, वे सभी ग्राम पंचायत भी इस स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए भी मैं आपका आह्वान करता हूं। क्योंकि हर गांव पहले स्मार्ट बने और जब स्मार्ट बनेगा तो उसके बाद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करें। हमें अपने ग्राम पंचायत के संसाधनों का उपयोग इस रूप में करना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेज से अपने ग्राम पंचायत के समग्र विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर लागू कर सके। जैसे हर घर नल की योजना, हर घर नल की योजना सरकार ने योजना बना दी, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम बना देगी, हर घर तक पानी भी पहुंचा देगी। लेकिन इस सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक इसकी आवश्यकता और यह सुविधा वहां प्राप्त होती रहे, यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम प्रयास करें। और उसके लिए एक यूजर चार्ज हर ग्राम पंचायत से ग्राहक परिवार से लेकर के, और फिर दो प्रकार का कार्य, एक वह पैसा जो योजना को संचालित कर रहा है उसको देना, प्लम्बर को गांव में तैनात करवाना, कहीं पाइप लीक हो गया उसको तैयार करना, क्योंकि एक बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना, जहां टोटी लगी हो पानी बहुत बार होता है ना, पाइप टोटी खुली रह जाती है, पानी गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, ये राष्ट्रीय क्षति है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हमारे पास है। लेकिन प्रचुर मात्रा में जल संसाधन का मतलब यह नहीं होता है कि हम उसका दुरुपयोग करें, बल्कि उसका संरक्षण करें, क्योंकि शुद्ध पेयजल आधे से अधिक बीमारी का उपचार कर सकती है। जो लोग शुद्ध पेयजल का सेवन करते हैं, या ये हर घर नल की योजना तमाम जल जनित बीमारियों से लोगों को बचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दी आपको। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगरा दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जेपी नड्डा करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये जो टिफिन बैठक है वो चलेगी। विधानसभा के 300 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में फिलहाल भाजपाई जो है वो जुटे हुए हैं। ब्रज किशोर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रज किशोर, आगरा के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, कल जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आगरा पहुंचे थे, और आगरा में अब चाय की जगह टिफिन पर चर्चा होगी। 300 कार्यकर्ता बीजेपी के शामिल होंगे। उत्तरी विधानसभा में यह कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ मीडिया से दूरी बनाई गई है। कार्यक्रम में मीडिया को दूरी बना के रखी गई है। बड़ा एक प्रोग्राम है जिसमें जो देश की सबसे बड़ी लोकसभा है आगरा, यूपी जो आगरा लोकसभा है, उसका शुरुआत चुनावी आगाज यहाँ से होगा।
बृजकिशोर, क्योंकि अभी तैयारियां जो हैं उसमें बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है और खासकर जब मिशन सामने 2024 हो तो उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही, और यही वजह है कि लगातार अलग अलग तरीके से जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। देखिए, आगरा में आज बीजेपी के कई कार्यक्रम हुए जिसमें बीजेपी की जो 9 साल अमृतकाल जो योजना है जो जन जन तक पहुंचाई गई है उनको बताया गया है, लोगों को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। आने वाले 24 की जो तैयारी है बीजेपी पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, सभी तरीके से जुटी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बृजकिशोर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधे कार्यकर्ताओं से इस तरीके से इंटरेक्ट करना, संवाद करना, इस बात को बताता है कि बीजेपी जानती है कि अगर पार्टी की मजबूती करनी है, पार्टी को मजबूती देनी है तो कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा। और यही वजह है कि कड़ी दर कड़ी जो है बीजेपी द्वारा, आलाकमान द्वारा ये बैठकें इस तरीके से आयोजित की जा रही है। देखिए, मोदी और योगी सरकार लोगों के लिए जो कार्य, जो लाभान्वित योजना है वो लोगों तक पहुंची है। लोग बीजेपी की सराहना भी करते हुए मिलते हैं। बीजेपी के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बीजेपी की सराहना हो रही है। एक बड़ी बात है, जेपी नड्डा आगरा आ रहे हैं, इतनी बड़ी शुरुआत यहाँ से करेंगे लोकसभा चुनाव की। यहाँ एक विधानसभा में कार्यक्रम होगा, आगरा में पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है, जगह जगह उनके स्वागत भी होगा। कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है इस दौरान? देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश है, जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह तैयारियां हो रही हैं। लेकिन जो कार्यक्रम है वो एक कार्यक्रम छोटे स्तर का रखा गया है और कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया बृजभूषण इस तमाम जानकारी के लिए, और आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर सीधा संवाद यहां पर रहेगा और मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जो है पूरी तरीके से अभी से जुट गई है। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनुसूचित जाति और मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद जवाब में बीजेपी नेता जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ने बयान देते हुए राहुल गांधी के बयान को आलोचना यहाँ पर की और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं सपा के इस सांसद के किसी बयान पे जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के जाप के साथ विकास के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ कोई सरकार की योजनाओं को लेकर के भेदभाव नहीं है। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है, ज़रूरतमंद है, उसको उस योजना का लाभ मिले और उसमें भ्रष्टाचार ना हो, और इसमें हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ते। चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा विरोधी जो भी पार्टियां हों, वह सब जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टियों का भविष्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। बाकी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता अपने को सुरक्षित भी महसूस कर रही है और अपने जीवन में बदलाव का एहसास भी कर रही है, और इसके कारण से लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन बढ़ रहा है। और 2024 में उत्तर प्रदेश में तो हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि हम 80 की 80 लोकसभा जीतें, लेकिन देश की लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा का संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। सपा एमएलए समरपाल सिंह ने बीजेपी पर हमला किया है। जी हां, बता दें जनता टीवी पर बोले सपा एमएलए समरपाल सिंह, बयान की बीजेपी कर रही है भगवान राम का अपमान। यह बयान उन्होंने दिया है बीजेपी पर निशाना साधा। महुआ से सपा विधायक हैं समरपाल सिंह, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव से मिलने के बाद उन्होंने यह बयान दिया है। सपा एमएलए समरपाल सिंह ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। जनता टीवी पर बोले सपा एमएलए समरपाल सिंह, बीजेपी कर रही है भगवान राम का अपमान, इस बात का जिक्र किया है उन्होंने। महुआ से सपा विधायक हैं समरपाल सिंह।
और हमारे संवाददाता ने एमएलए समरपाल सिंह से क्या कुछ खास बातचीत की है वो आपको सुनवाते हैं। हम तो उद्घाटन उसी दिन मान लिया जिस दिन शिलान्यास हो गया। वो सभी के लिए है मंदिर, इन्हीं के लिए थोड़ी है मंदिर। मंदिर से रोटी नहीं मिल सकती, मंदिर से नौकरी नहीं मिल सकती। सारी नौकरियां खा गई है सरकार। अब आप देखिए प्रधानों का क्या हाल है। प्रधान को 295 रुपए मजदूर के मिलते हैं काम कराने को, और 700 रुपए मजदूर ले रहा है। तो ये सरकार ने सब नीचे खोखला कर दिया। कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी इतनी है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट लड़के स्टूडेंट। लेकिन जनता के बीच के मुद्दे काम करेंगे। नई संसद का उद्घाटन हुआ अभी, और वहां पर सिंगोल स्थापित हुआ, फिर उसका राम मंदिर का उद्घाटन है। कहूँ 2 संसद बना लो, नौकरी थोड़ी दे दी, रोटी का इंतजाम थोड़ी हो गया। अभी हमारा वो आया, अभी कल ही अखबारों में सर्वे पढ़ा आपने, 127 देशों में 107वां नंबर है हमारा भूखमरी में। अबे बड़े आदमी लोग मुगलम खाते रहो, लेकिन नीचे तो लोग भूखों मर रहे हैं यहाँ भी। हिंदू तो हावी नहीं होगा। नहीं, वो तो कर्नाटक में देख लिया आपने हिंदू क्यों। हम भी तो हिंदू हैं। अब का हिंदू हावी नहीं होने के देंगे। झूठ बोलते हैं, सबको अपनी मन की बात बताते हैं। जनता के मन की बात कभी नहीं सुनी इन्होंने। अब का जनता मन की बात बताएगी और इनको जमीन चटा देगी। अब तो पोलराइजेशन को लेकर क्या कोई रणनीति है समाजवादी के पास? पोलराइजेशन अब नहीं होगा, लोग समझ गए, लोग समझ गए। राम मंदिर कब तक आएंगे? राम मंदिर तो राम जी हमारे भी है, इनके थोड़ी है। अब नहीं होगा पोलराइजेशन। लेकिन वही गाना बजेगा जो राम को लाए थे, हम उनको लाए हैं। कितने शर्म की बात है, ये राम को लाए हैं, ये राम को लाए हैं। राम जी ने सारी सृष्टि बनाई है, राम जी सबके पालनहार केवनहार है, ये राम जी को लाए हैं। तो राम जी से भी ऊपर हो गए, इसका मतलब राम जी का अपमान तो ये कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा आपकी, ये नहीं चलेगा। देखिए, ये वो विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद थे और अखिलेश यादव से मिलकर बाहर निकले हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बढ़ेंगे आगे। उधर गाजियाबाद अलीगढ़ हाईवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि इस काम में 200 रोड रोलर और साथ ही करीब 2000 से ज्यादा मजदूर लगे। और 6 लेन हाईवे की इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सेलिब्रेट किया। इससे पहले 100 घंटे में 75 लेन किलोमीटर रोड बनाने का रिकॉर्ड था। और इस 6 लेन हाईवे को बनाने में यहाँ पर आपको बता दें खूबसूरती का जो बेहद ख्याल रखा गया है। हाईवे के बीचों बीच डिवाइडर पर पूरी तरह से हरियाली है, और कुछ जगह डिवाइडर तो कुछ जगह पर साइड वॉल पर प्रॉपर यहाँ पर लाइटिंग की गई है। आपको ये भी बता दें कि साल 2011 में NHAI ने इस हाईवे को 4 लेन बनाया था। अब सिंगापुर की ट्यूब हाईवे कंपनी के सहयोग से इसे 6 लेन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके टीम को बधाई दी। उधर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद इलाके का हड़कंप मच गया है। दरअसल पुलिस को फोन पर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बता दें कि पुलिस को यह धमकी मोहम्मद फारूक के दामाद एजाज अहमद ने दी थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पूछताछ कर रही है। फिलहाल स्टेशन पर कई थानों की फोर्सेस के साथ PSC तैनात है और साथ ही साथ आने वाले हर व्यक्ति की निगरानी यहां पर तलाशी की जा रही है। संवाददाता अतुल अग्रवाल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, फिलहाल इस पूरे मामले में जो निकलकर सामने आया है, जो शख्स है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने अफवाह जो है वो फैलाई थी, क्या इसके साथ और भी कोई था और क्या मंशा थी इसके पीछे? जी, जैसा कि आपको बताते हैं, आज सुबह भोर में 4 बजे के लगभग डायल 112 को फोन करके ये कहा गया कि आजमगढ़ को 10 बजे बम से उड़ा दिया जाएगा। जी। इस फोन से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत सर्विलांस टीम, SOG सिरारी और GRP, RPF सब लोगों ने पूरे रेलवे स्टेशन परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और सघन तलाशी अभियान चालू कर दिया। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी से PSC को लेकर के पूरे रेलवे स्टेशन का सैनिटाइज कराया। बाद में पता चला कि अतौलिया नामक मोहम्मद फारूक का दामाद जो है
उसने पारिवारिक रंजिश में अपने ससुर के मोबाइल से फोन करके केवल इसलिए कहा कि हमारे ससुर जी फंस जाएं। अतुल, फिलहाल इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया है। जी, एजाज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जो कि मोहम्मद फारूक का दामाद है और उसी की सारी ये बदमाशी थी, अपने ससुर को फंसाने के लिए सारा ये षड्यंत्र रचा था। अतुल, अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी? हालांकि एसपी आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्या ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, जो मोहम्मद एजाज नामक है, उससे पूछताछ जारी है। आगे भी जो भी जानकारियां मिलेंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, ये पूरा वाकया जो है सामने आया था और धमकी के बाद रेलवे स्टेशन को की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई थी। कई थानों की फोर्सेस के पीएससी जो तैनात कर दी गई थी। तो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साजिशन ये पूरा जो कारनामा है इस शख्स ने वो किया।